कहानी संचय क्लास 7 पार्ट 7 बिल्ली का बवंडर। विनायक मोहाली स्ट्रीट के उस पुराने मकान में एक रास्ता पीछे आंगन की ओर जाता था, जहां मकान मालिक ने अपने किराएदारों के लिए एक कुआं और एक शौचालय बनवाया रखा और प्रत्येक से अधिकाधिक किराया वसूल करते थे। वह खुद उसके संकरे से किनारे पर रहता था, जो गली तक जाता था। वहां उसने अपनी एक दुकान खोल रखी थी, जिसमें म्यूनिसिपल स्कूल के बच्चों के लिए मीठी गोलियां, पेंसिलें तथा बिस्किट रखे थे। वह रात को अपनी दुकान बंद करके उसके दरवाजे के सामने ही सो जाता था, ताकि अगर कोई दुकान में चोरी करने की सोचे तो वह पहले से उसके शरीर से टकरा जाए। साथ ही उस दुकान के अंदर उसने मिट्टी के तेल के खाली पीपे भी एक के ऊपर एक रखे थे, ताकि मामूली सा स्पर्श होते ही वे झनझना कर नीचे चीजें गिरे और इस प्रकार वो चोर का पता चल जाए। एक बार आधी रात के समय एक बिल्ली दुकान में रखी हुई अनाज की बोरियों के बीच में एक चूहे को पकड़ने के लिए घुस गई। वहां उसने एक पीतल का लोटा देखा और कौतूहलवश उसमें अपना मुंह डाल दिया। उस लोटे का मुंह ना तो इतना सकरा था कि उसमें फंसकर बिल्ली का दम घुट जाता, और ना ही इतना चौड़ा कि बिल्ली अपना सिर वापस से निकाल सकती। अपने सिर पर वजन और आंखों पर पट्टी सी महसूस करके बिल्ली बुरी तरह घबरा गई। घबराहट में वह दुकान की दीवारों से सिर टकराती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। दुकानदार ने दुकान में होने वाले शोर को सुनकर अंदर झांकने की कोशिश की और फिर चिल्लाने लगा कि चोर चोर दौड़ो। उसने एक लाठी उठा ली और चोर को डराने के लिए फर्श पर ठक ठक करके बजाने लगा। उस आवाज से बिल्ली और ज्यादा घबरा गई और तेजी से उछल उछल कर दुकान में रखे हर सामान से अपना लोटे में फंसा हुआ सिर टकराने लगी। दुकानदार के चिल्लाने से उसके किराएदार जाग गए। उन्होंने भी दुकान में झांक कर देखने का प्रयत्न किया और अंदर से किसी धातु जैसी चीज के टकराने की आवाज सुनकर डर गए। दुकानदार के अंदर अंधेरा होने के कारण उन्हें किसी की आकृति भी नहीं दिखाई दी। वे लोग समझने लगे अंदर कोई दुष्ट आत्मा है। किसी ने सलाह दी ओझा को बुलाया जाए। वहां का ओझा उस दुकानदार के यहाँ ही किराएदार था और अपनी कोठरी में बैठा बैठा ही 50 रुपए रोज कमा लेता था। उसके पास दूर दूर से लोग झाड़ फूक करने आते थे। संकट के समय दुकानदार ने आधी रात में उसी ओझा के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हुए पुकारा, भाई बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी दुकान में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जल्दी आओ। ओझा जल्दी से अपनी माला और ओझा झोला उठाकर संकट स्थल पर पहुंचा और पहुंचते ही बोला, अब बताओ क्या बात है। दुकान के अंदर एक लोटा हर चीज से टकराता हुआ इस तरह उछल कूद मना रहा है जैसे मानो किसी में जान आ गई हो। अच्छा, तो यह लोटे वाली आत्मा है। यह आत्मा हमेशा खाली लोटे में घुस जाती है। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि कोई भी खाली बर्तन आसमान की तरफ मुंह करके नहीं, बल्कि उल्टा करके ही रखना चाहिए। ये आत्माएं लोगों को डराने की कोशिश करती हैं। अगर कोई डर जाए तो ये उसका सिर भी फोड़ देती हैं, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूँ। दुकानदार ने बिलक कर कहा, मैं तो सीधा सच्चा और ईमानदार व्यक्ति हूँ। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म के कर्म हो, या पिछले जन्म में तुमने ऐसा काम किया हो। कैसा काम? दुकानदार ने चिंतित होकर पूछा। ओझा भी अन्य किराएदारों की तरह अपने इस मकान मालिक से घृणा करता था, इसलिए इस विषय पर ज्यादा चर्चा न करते हुए वह नरमी से बोला, यह तो कोई नटखट आत्मा है, कुछ खास नहीं। उसी दौरान अंदर से बराबर धातु की झनझनाहट की आवाज आने लगी। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, इसीलिए तो कहते हैं कि घर घर में बिजली होनी चाहिए। लालटेन क्यों नहीं लेके आते? 3 दिन से मिट्टी का तेल भी नहीं है। खाना पीना भी तारों की रोशनी में करते हैं। धीरज रखो। मकान मालिक ने कहा,
मैंने बिजली के लिए अर्जी दे रखी है, जल्दी ही मिल जाएगी। इतने में किसी ने टार्च जलाई। उसकी रोशनी में ओझा ने अंदर झांका, लेकिन साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्ली तेजी से उछलती हुई दीवारों और खिड़की की छड़ों से टकरा रही थी। ज्यों-ज्यों लोटा के टकराने की आवाज आती थी, दुकानदार भय से चीख पड़ता था। यह सब प्रेत लीला, इनके पापों का फल है। दुकानदार की ओर इशारा करते हुए वह व्यक्ति ने कहा, अगर तुम लोग यहाँ इतने दुखी हो तो मकान छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? दुकानदार ने कहा। इस बात का किसी ने जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि उस शहर में मकानों की कमी थी। इतने में ओझा ने सबको चुप रहने के लिए कहा। किसी तरह ओझा दुकान के अंदर जाने को तैयार हुआ। उसने दरवाजे पर जाकर जोर से पुकारा, ओरी आत्मा, मैं तुझे नहीं डरता। तुझ जैसी आत्माओं को मैं खूब अच्छी तरह पहचानता हूँ। उसने दुकान के रोशनदान में कदम रखा ही था कि लोटा कांच के रोशनदान से टकराया और कांच चूर-चूर हो गया। इससे बिल्ली की घबराहट और बढ़ गई और वह कलाबाजी खाते हुए नीचे गिर पड़ी। ओझा की टांगें लड़खड़ा रही थीं। वह मिट्टी के तेल के खाली पीपों से टकराया हुआ बाहर निकलते हुए बोला, ओह ओह, यह तो साधारण मामला नहीं है, पूरा तूफानी बवंडर है। आखिर मुझे भी तो अपनी हिजाफत चाहिए। मैं अंदर नहीं जा सकता, ना मोमबत्ती है, ना कोई रोशनी है। हे भगवान, मेरी दुकान और जायदाद का क्या होगा? दुकानदार बिलख कर रोने लगा। ओझा दुकान के बंद दरवाजे के सामने बैठ गया और तांबे का बर्तन लाने के लिए बोला। दुकानदार ने कहीं से एक एल्युमिनियम का कलश लाकर दिया। तुम अपने आप को साहूकार कहते हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। मोमबत्ती है, न रोशनी, न तांबे का बर्तन। ओझा ने एल्युमिनियम के कलश को उठाकर जमीन पर दे मारा। उसी समय अंदर से भी लोटे के बार बार किसी चीज के टकराने की आवाज आई। लक्षण सही दिखाई दे रहे हैं, वह बोला। यह सब आत्माओं का खेल है। मुझे संदेश मिल रहा है कि यह आत्मा एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी क्षतिपूर्ति चाहता है। क्या तुमने अपनी जिंदगी में किसी के साथ कुछ बुरा किया है? दुकानदार घबराकर बोला, नहीं नहीं, मैंने हमेशा लोगों के साथ उदारता का व्यवहार किया है। ओझा उसकी बात काटता हुआ बोला, क्या तुमने कभी किसी के धन पर हाथ साफ किया है? दुकानदार ने भयभीत होकर कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे सच्चे मन से पश्चाताप करने से वह दुष्आत्मा कमजोर पड़ जाएगी। लोटे के टकराने की आवाज फिर तेज हो गई। दुकानदार घबरा गया और बोला, कृपा करके उस आवाज को किसी तरह बंद कीजिए। ओझा ने एक गंधक का टुकड़ा जलाया और उसके आसपास एक घेरा बना दिया और कहा, यह दयालु आत्माओं के मानने के लिए है। ओझा कहने लगा, तुम्हारा अंतःकरण मानसरोवर झील की तरह स्वच्छ होना चाहिए, इसलिए जो कुछ मैं कहूँ उसे दोहराते जाओ। अगर जरा भी बेईमानी की तो तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी। तुम्हारी खोपड़ी का कचूमर बनाने में आत्मा को कोई झिझक नहीं होगी। ओझा ने दुकानदार से कहा, मेरे पीछे पीछे ये शब्द दोहराओ। मैंने एक अच्छी और ईमानदारी की जिंदगी जी है, बेईमानी की नहीं। दुकानदार ने वैसा ही दोहराया। ओझा ने पूछा, तुमने कभी किसी की संपत्ति हड़पी है? दुकानदार ने कहा, नहीं, मैंने कभी किसी की संपत्ति नहीं हड़पी। मैं नहीं जानता, मुझे ऐसा ही किसी गड़बड़ी का संकेत मिल रहा है। ओझा ने फिर बोला, ओह, इसमें मेरी गलती नहीं है। दुकानदार ने बिलखते हुए कहा, मेरी गलती से ऐसा नहीं हुआ। संपत्ति मेरे हाथों में आ गई तो मैं क्या करूं? संपत्ति थी किसकी? दुकानदार चुप हो गया, फिर सोचकर गुस्से में बोला, अब मैं एक भी शब्द नहीं बताऊंगा। जितना बताना संभव था मैंने बता दिया। अगर इसके बाद भी तुमने वह भूत नहीं निकाला तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा। वह ओझा को घसीटकर दुकान के सामने ले गया और उसे दुकान के अंधेरे कमरे में धक्का दे दिया। ओझा भयभीत होकर चिल्लाता हुआ अंदर जा गिरा। उसकी चीख में अंदर वाली धातु की आवाज भी दब गई। जब वह अंधेरे में अपना रास्ता टटोल रहा था, तब दुकानदार दरवाजे पर पहरेदारी की भांति खड़ा हुआ था। तभी उसके पैरों के बीच में जोर से लोटे की टक्कर पड़ी। वह बुरी तरह चिल्लाया, हाय हाय, मेरा पैर, मैं मर गया। वह बिल्ली
लोटे के टोप सहित उछल उछल कर गली में कूद पड़ी और भाग गई। ओझा और दुकानदार दोनों घूर घूर कर उसे जाते हुए देखते रहे। दुकानदार बोला, आखिर यह तो बिल्ली निकली। हाँ, दिखाई तो यह बिल्ली जैसी दे रही है, पर तुम क्या जानो इसके भीतर क्या है। दुकानदार ने कुछ सोचा और चिंतित होकर पूछा, क्या यह दोबारा आएगी? कहा नहीं जा सकता। ओझा ने कहा, अगर दोबारा संकट आ जाए तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर वह अपनी कोठरी की ओर चला गया। धन्यवाद। यह कहानी आर के नारायण द्वारा लिखी गई है।